अब्दुर्रहमान भाई, अब मैं आपसे एक मासूमाना सवाल पूछता हूँ और आपने इसका छोटा सा जवाब देना है कि अगर कोई बंदा फार्मिंग शुरू करना चाहे तो उसके उसे कितनी अमाउंट की ज़रूरत होती है और वो कैसे शुरू कर सकता है? ये फार्मिंग ऐसा बिजनेस है, बंदा किसी भी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकता है। ये इससे बंदे के यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बंदा 3-4 लाख से भी काम शुरू कर सकता है। मुझे शौक़ था, मैंने फार्म से शुरू किया है, तो मैंने 3-4 हज़ार तकरीबन चूज़ा डाला था। तो इसमें तकरीबन 7, 8, 10 तक तकरीबन 10 लाख तक बंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो दिलों के बेत जानता है। दोस्तों, मैं हूँ अतीक, आप देख रहे हैं देसी फन विद अतीक। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आप इस चैनल के ऊपर बिजनेस आइडियाज़ के रिलेटेड वीडियो मुलाहजा करते हैं और आज की भी वीडियो एक कमाल सा और यूनिक सा बिज़नेस है। मैंने सोचा कि मैं आप दोस्तों के साथ ये बिज़नेस शेयर करूँ। हम एक पोल्ट्री फार्म के ऊपर आए हुए हैं, अब्दुर्रहमान भाई के पास आए, उनसे कुछ बात करते हैं और तफसील के साथ आपको बताते हैं ये बिज़नेस कैसे शुरू किया जाता है और इसमें क्या प्रॉफिट है और क्या नुकसानात हैं इस बिज़नेस के। तफसील के साथ अब्दुर्रहमान भाई से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुर्रहमान भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का फजल है, करम है। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुर्रहमान भाई, आपने ये फार्मिंग का शौक़ आपको कब पैदा हुआ और आपने ये कैसे बिज़नेस स्टार्ट किया? मुझे तकरीबन 2-3 साल से मुझे शौक़ था फार्मिंग का, कंट्रोल शेड का, पोल्ट्री का शौक़ था मुझे। तो फिर ऐसे मशवरा किया, तो किसी ने मशवरा दिया कि आप फार्म से शुरू करें और पहले गोल्डन मिस्री का, मतलब देसी जिसे कहते हैं देसी मुर्गी काम शुरू करें, तजर्बा हो जाएगा ज़रा, तजर्बे के लिए। तो फिर आपने ये कितनी मुर्गी डाली हुई है? आपने मशवरा तो किया, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने मशवरा किया, लेकिन आप ये बताएं कि आपने कितनी मुर्गी डाली हुई है अंडे के लिए? और वैसे आपने जो चूज़ा नज़र आ रहा है मेरे पीछे, ये आपने चूज़ा कितना रखा हुआ, क्या सूरत हाल है? ये जो हमारा फार्म है, इसकी सिचुएशन ऐसी है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप रख सकते हैं इसमें। मतलब देख रहे हैं आप चौकोर शक्ल में, ये स्टेट में नहीं है। तो इसमें हमने तकरीबन 1000 मुर्गी रखी थी अंडे के लिए। तो बीच बीच में सेल भी करते रहे हैं, कुछ आ जाते हैं फिर वो ले जाते हैं, ज़िद भी करते हैं कि बस हमें अंडे वाली चाहिए, फिर हम सेल कर देते हैं। वैसे हमने अंडे के लिए रखी थी। तकरीबन अब 700-800 मुर्गी रह गई है और 3000 हमने चूज़ा रखा था, वो तकरीबन अब हाफ़ के जी तक पहुँच गया। ठीक है अब्दुर्रहमान भाई, जो आपने मुर्गी रखी थी अंडे के लिए, वो आपने कब डाली थी? यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जनवरी फरवरी, इस हवाले से आप बताएं कि आपने किस माह में मुर्गी को डाला था चूज़ा, तो जो आप अंडे के लिए वो तैयार है। ये जो फार्म की मुर्गी है, इसे तकरीबन इसकी एज 6 मंथ तक होनी चाहिए जब ये अंडा देती है। तो हमने फिर चौथे मंथ में डाली थी, अप्रैल में। तो अब नवंबर आ गया, तो अब ये तकरीबन इसने 8वें मंथ में इसने अंडा स्टार्ट कर दिया था। अब नवंबर है, अब तकरीबन अभी अंडा रेगुलर दे रही है। आपकी जो मुर्गी है, आपने 1000 मुर्गी डाली थी, तो कितनी मुर्गियां जो है वो अब अंडा दे रही हैं? इस वक्त हमारे फार्म में अब 1000 तो नहीं है, तकरीबन 600-700 मुर्गी होगी अब। बीच में से स्टार्टिंग में नागा करती है, इसकी एवरेज होती है कोई 36 घंटे बाद देती है, कोई 40 के बाद। तो अब तकरीबन 450-500 अंडा तकरीबन हो जाता है रेगुलर। ये जो आपने चूज़ा रखा हुआ है, इसकी 3000 चूज़ा आप बता रहे हैं, इस चूज़े की फीड का क्या सूरत हाल है? और ये आपने जो चूज़ा रखा था, ये कितने का आपको चूज़ा मिला था? और इसका अब ये अगर आप सेल करना चाहें तो ये कितने का सेल हो जाएगा? चूज़े का रेट मंथ के हिसाब से होता है, किसी मंथ में इसका रेट कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। जब हमने चूज़ा लिया था तो तकरीबन 35 का था, 35 पर पीस। तो हमने 3000 मंगवाया था, 1,05,000 आया था ये। अगर आप जो 500 ग्राम का आप बोल रहे हैं कि चूज़ा है, लेकिन अगर आप इसे सेल करना चाहें तो आप इसकी वेट वैल्यू क्या होगी? इसकी इंटरनेशनल रेट के हिसाब से होता है, गाड़ियों के हिसाब से जो फार्मर होते हैं। फिर तकरीबन आज का रेट इसका चाह रहा है 400, 450। जो किलो का है उसका तकरीबन 450 तक रेट चाह रहा है एवरेज। ठीक है अब्दुर्रहमान भाई, मेरे जो नाजरीन देखने वाले हैं, आप उन्हें मशवरा देंगे कि ये पोल्ट्री का जो बिज़नेस है फार्मिंग का, ख़ास तौर पे ये देसी मुर्गी जो मेरे पीछे नज़र आ रही है, इसका जो बिज़नेस है ये कैसा है? आपने तो तजर्बा किया, आप इस हवाले से थोड़ा गाइड करेंगे उनको। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। और जो आप खुद आपने देखा होगा, जो पहुँचे हैं कंट्रोल शेड तक, डीलर बने हुए हैं, वो इधर से फार्मों से शुरू हुए हैं। तो फार्मिंग से ही आगे गए हैं वो, उन्होंने कंट्रोल शेड तक पहुँचे हैं। मुझे भी ज़रा शौक़ था ब्लैलर का ही, तो मुझे भी जैसे फार्म से मैं शुरू किया, मेरा अच्छा खासा अब एक्सपीरियंस हो गया। अब मैं मतलब अब ब्लैलर की तरफ आऊँगा इसके बाद। हालांकि इसमें लॉस नहीं है, देसी में ब्लैलर ज़रा वो जुए में आ जाता है, देसी में लॉस नहीं है। मंथली एवरेज तकरीबन बंदा केयरिंग हो, इस पर नज़र ज़्यादा रखनी पड़ती है, केयरिंग है फार्म में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी इसमें प्रॉफिट है।
अब्दुर्रहमान भाई बता रहे हैं कि इसमें काफ़ी अच्छी प्रॉफिट है, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा है, बंदे को जो है ना इसकी जानवर की केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। अब्दुर्रहमान भाई, अब मैं आपसे एक मासूमाना सवाल पूछता हूँ और आपने इसका छोटा सा जवाब देना है कि अगर कोई बंदा फार्मिंग शुरू करना चाहे तो उसे कितनी अमाउंट की ज़रूरत होती है और वो कैसे शुरू कर सकता है? ये फार्मिंग ऐसा बिजनेस है, बंदा किसी भी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकता है। ये इससे बंदे के यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बंदा 3-4 लाख से भी काम शुरू कर सकता है। मुझे शौक़ था, मैंने फार्म से शुरू किया है, तो मैंने 3-4 हज़ार तकरीबन चूज़ा डाला था। तो इसमें तकरीबन 7-8-10 तक तकरीबन 10 लाख तक बंदा इसकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो अगर केयरिंग की जाए तो 1-2 लाख कम भी हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है। मेडिसिन वगैरह का अखराजात ज़्यादा हैं, फीड महंगी हो गई है। तो वैसे 3-4 लाख से बंदा ये बिज़नेस शुरू कर सकता है। 3-4 लाख से अगर बंदे ने ज़्यादा डालना है, 8-10 हज़ार तक अगर चूज़ा या मुर्गी वगैरह डालनी है तो 10-15 लाख तक खर्चा हो सकता है, 10-15-20 लाख तक भी जा सकता है। ठीक है, थैंक यू अब्दुर्रहमान भाई, आपने जो है कीमती वक्त हमें दिया। दोस्तों, अब हम आपको मिलाते हैं इस फार्म के अंदर जो अंकल हमारे काम करते हैं उनसे, कि वो इस फार्म के अंदर कितना टाइम देते हैं और मुर्गी की केयर कैसे की जाती है, इसकी मेडिसिन में क्या सूरत हाल है और मेडिसिन कैसे देते हैं, मेडिसिन देने का टाइम क्या है और ख़ुराक देने का जो टाइम है वो क्या है। जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अंकल जी, सब तो पहले तुसी मैनू ये दसो कि इनू जिहड़ी मुर्गी तुसी रखी हुई, इनू तुसी किहड़े टाइम खुराक दिंदे हो? ਇਹਨੇ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ दो टाइम खुराक दिंदे हो? ਖੁਰਾਕ 2 ਟਾਈਮ। अच्छा, दूसरा ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੰਨੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਵੇਖਭਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਗ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਹੂੰ। ਬਾਕੀ ਇਕੱਠੀ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਜ਼ਲਾ ਬੁਖਾਰ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है। तो और दूसरा, यानी कि जैसे अब्दुर्रहमान भाई बता रहे थे कि इसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, तो आप बताएं कि इसकी मेडिसिन के हवाले से कोई केयर ज़्यादा करनी पड़ती है आपको? जी जी जी, ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ज़रा सर्दी ਦਾ ਪੈੜਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि जो ये परिंदा है, ये मुर्गी जो है, ये सर्दियों में कमज़ोर होती है और गर्मियों में जो है ये बहुत ज़बरदस्त जानवर होता है। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू अंकल जी। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी।